बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गौतम बुद्ध के अनमोल वचन और विचारों को जरूर जान लें। बुद्ध के ये उपदेश लाइफ को सफलता और सरलता के साथ जीने की शिक्षा देते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। तभी हर साल वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। राजकुमार के रूप में जन्मे गौतम बुद्ध ने सत्य के लिए राजपाट और घर को छोड़ दिया था और सत्य की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध के उपदेश जीवन को बिना राग द्वेष के जीना सिखाते हैं। उनके उपदेश केवल बौद्ध मतावलंबियों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उपयोगी हैं। गौतम बुद्ध के ये उपदेश लाइफ को बड़ी ही आसानी से जीने की शिक्षा देते हैं। मन को शुद्ध रखें। बुद्ध का उपदेश है कि सारे गलत काम मन में ही जन्म लेते हैं। ऐसे में मन को शुद्ध करना, मन को परिवर्तित करना सारे गलत कामों को जन्म देना बंद कर देगा। बुराई को अच्छाई ही खत्म कर सकती है। बुद्ध उपदेश देते हैं कि बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता है बल्कि ये और बढ़ जाती है। घृणा, नफरत, दुश्मनी को खत्म करने के लिए प्रेम की ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए किसी के बुरा बोलने पर भी उससे प्रेम भाव रखें। मन में मोह न रहे। जितना ज्यादा सांसारिक चीजों के प्रति मोह होगा उतना ज्यादा दुख होगा। इसलिए संसारिक वस्तु से लेकर मनुष्य, जानवर, पक्षी के प्रति मोह का भाव न रहे बल्कि दया का भाव रहे। शरीर को स्वस्थ रखना है जरूरी। शरीर निरोगी होने पर मन स्वस्थ रहता है। तन को स्वस्थ रखकर ही मानसिक विकारों से दूर हुआ जा सकता है। कम शब्द बोलें। बहुत सारे शब्द तो क्लेश और घृणा फैलाते हैं, उनकी बजाय वो एक शब्द बोले जो शांति लाने का काम करे। मन पर विजय पाएं। जिस इंसान ने अपने मन को काबू में कर लिया है उसे कोई हरा नहीं सकता है। क्रोध से सजा मिलेगी। क्रोध करने से बचना चाहिए क्योंकि क्रोध करने के लिए सजा नहीं मिलती बल्कि क्रोध करने की वजह से सजा मिलती है। वर्तमान को जियो। हमेशा वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भविष्य में क्या होगा या भूतकाल में क्या हो चुका इस बारे चिंता नहीं करनी चाहिए। खुशियां बांटे। खुशियां बांटने से जीवन बढ़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक मोमबत्ती से कई सारी मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन इससे उसे एक मोमबत्ती की आयु पर असर नहीं पड़ता। आप पति पत्नी भी क्या बात बात में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सलीके से बात करना क्या आप भूल चुके? कहीं आपका बच्चा भी काफी समय से शांत तो नहीं रहने लगा है या फिर उसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा तो नहीं आने लगा है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो यह आपके लिए अलार्म से कम नहीं है। जरूरत है कि समय रहते आप दोनों अपने स्वभाव में जरूरी बदलाव लाएं, वरना आप दोनों की लड़ाई का गलत असर बच्चे पर पड़ने लगेगा। मुमकिन है कि जब घर में दो लोग हैं तो उनकी राय और सोच विचार भी अलग होंगे, लेकिन अपनी अलग राय और सोच विचार को बरकरार रखते हुए भी एक दूसरे का साथ अच्छे से निभाया जा सकता है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनु गोयल का कहना है, पति पत्नी दोनों अलग अलग पृष्ठभूमियों से होते हैं तो ऐसे में दोनों के बीच विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक भी है। लेकिन असल बात यह है कि जब वे दोनों लड़े तो वे दोनों सहमति या असहमति के साथ किसी नतीजे पर जरूर पहुंचे। माता पिता इस बात का भी खास ख्याल रखें कि ये बहस या लड़ाई हर दिन न हो। साथ ही बच्चों के सामने हम वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम आगे चलकर अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं। कई बार छोटे बच्चे अपनी मीठी बोली में कई गलत शब्द भी बोल देते हैं जिन्हें हम उस समय हंसकर टाल देते हैं, लेकिन यह बात टालने लायक नहीं बल्कि गौर करने लायक है। माना जाता है कि बच्चा सबसे पहले अपने घर से सीखता है। ऐसे में अगर बच्चे के सामने दिन रात लड़ते हुए माता पिता हों तो निश्चित तौर पर बच्चा भी यही सब सीखेगा। बहस और लड़ाइयाँ तनाव की वजह से होते हैं, लेकिन ऐसे में बच्चों के सामने एक दूसरे पर चीखना बच्चों के लिए भी सही नहीं है। आजकल बच्चे तर्क वितर्क भी करने लगे हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे का स्वस्थ सामाजिक और मानसिक विकास हो तो उसके सामने सही तरीके से अपना पक्ष या बात रखें, न कि दूसरे पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाएं। कभी भी अपनी बातों का पक्ष लेने के लिए बच्चे को मैं सही हूं या गलत नहीं पूछना चाहिए। इससे बच्चे के मस्तिष्क पर काफी दबाव बना रहता है। माता पिता में से किसी एक का पक्ष लेने और दूसरे को गलत ठहराने के कारण उसके दिल में ग्लानि भी पैदा हो सकती है। इसीलिए बच्चे को आपसी लड़ाई से दूर रखने की कोशिश करें, न कि खुद उसके दिल से दूर हो जाएं। बच्चों पर अभिभावक